मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर मैंने पापा राजू भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर गरीब परिवार से और ये बार हमारे को परेशान कर रहे। हमारे भाई की डेड बॉडी लेके नहीं भागना चाहिए ना उनको, जो है जो सामने बैठ के बात करना चाहिए ना उनको। क्या नाम है तेरा? बहुत गरीबी है, वो तो बिल्कुल काम भी नहीं कर सकती, घर का काम भी बहुत मुश्किल से होता है उसे। तो एक सड़क हादसे ने परिवार को तोड़ दिया। पूरे घर ही नहीं बल्कि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये हालात हैं राजसमंद जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र के लाखागुड़ा गांव में, जहां पर राजू सिंह रावत की मौत के बाद उसके घर के कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां पर उनकी 3 बहनें, उनकी पत्नी, उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल राजू सिंह रावत के 2 मासूम बच्चे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नन्हे बच्चे राजू सिंह रावत के हैं और उसकी मौत के बाद इन नन्हे बच्चों के पालन पोषण को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी जो पत्नी है वह भी काफ़ी बीमार रहती हैं अक्सर, और उस परिवार का मुख्य रूप से मुखिया के तौर पर राजू सिंह रावत ही पूरे परिवार को चला रहे थे। उनके छोटा भाई हैं, वह भी अभी 18 से 19 साल का है, अभी उनकी शादी ही नहीं हुई है। ऐसे में राजू सिंह रावत के ऊपर ही पूरे परिवार का बोझ था। उनके जो पिता हैं नारायण सिंह रावत, वो खेती करते हैं और खेती से ही घर गुजारा चला रहे थे, और इस तरह से पूरा परिवार का गुजारा अभी राजू सिंह रावत के कंधों पर था। और राजू की जो इस दुर्घटना में मौत हुई है, इस मौत के बाद न सिर्फ उनका परिवार सदमे में है बल्कि पूरे गांव में इस हादसे को लेकर आक्रोश है कि ये किस तरह से एक दुर्घटना होती है, उसमें एक पूरे परिवार की उम्मीदें टूट जाती हैं, उस परिवार के घर गुजारे को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी सवाल को लेकर उस पीड़ित आहत परिवार को आर्थिक मदद दिलाने के लिए परिजनों के साथ ही पूरा गांव बगड़ में स्थित स्तुति हॉस्पिटल पहुंचा था, और वहां पर कुछ ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से न सिर्फ पीड़ित परिवार व गांव वासियों को परेशान होना पड़ा, बल्कि अंत्येष्टि में शामिल होने आए उनके मेहमानों को भी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। कई रिश्तेदार भी पुलिस की उस कार्रवाई में चपेट में आ गए, जिन्होंने खास तौर से पुलिस पर पथराव किया, और उस पथराव के बाद भीड़ में जो लोग शामिल थे उन्हें पुलिस ने एक एक कर धरपकड़ करते हुए उन्हें पकड़ा गया। गांव वासियों का कहना था कि रिश्तेदार वो बेगुनाह हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ यहाँ हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हुए थे, यहाँ पर वो पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिस वक्त पथराव हुआ था, पुलिस के एक जवान घायल भी हुआ है, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है, और इसी के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की। लेकिन आज दूसरा दिन जो था, दूसरे दिन भी लोगों की यही मांग थी कि पीड़ित परिवार हैं उसके 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और बाद में 5 लाख का मुआवजा मांगा जा रहा था। और साथ ही जो उनके रिश्तेदार गांववासी हैं जो इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें मुक्त किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस अनुसंधान जारी है, लेकिन इस बीच में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता भी की, और इसी के तहत सबका पोस्टमार्टम करवाया गया है। अब उनके पैतृक गांव लाखागुड़ा में राजू सिंह रावत के शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ पूरे घर में कोहराम की स्थिति है, परिवार में करुण रुदन छाया हुआ है, पत्नी की हालत बदहवास की बनी हुई है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लाखागुड़ा में राजू सिंह रावत के परिवार को लेकर क्या कुछ कहते हैं गांव की महिलाएं और उनकी बहनें क्या कुछ बोली, सुनिए। क्या नाम है? हेमलता। हाँ, ये मेरा भाई है। क्या घटनाक्रम हुआ, अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे वो डेड बॉडी दे दो, और वो है थाने में जो उसको छोड़वा दो, गाड़ी वगैरह है जो गांव वाले बोल रहे डिमांड के लिए, तो वो डिमांड दे दो। हम तो यही चाहते हैं।
हम गरीब परिवार है, गरीब परिवार से है और ये बार हमारे को परेशान कर रहे। यहाँ पे हमारा भाई तो ख़त्म हो गया था, ये वहाँ पे क्यों लगे गए? हमारे को बोलना चाहिए एक बार कि वो यहाँ ही ख़त्म हो गया था मेरा भाई, तो वहाँ पे क्यों लेके गए? उदयपुर लेके चले गए, यहीं खत्म हो गए मेरे। तो हॉस्पिटल किसे थे? हमारे को पुलिस वाले से क्या लेना? घूमना तो क्या ना, हम 2 ही जने गए थे 3 बजे वहाँ पे, मेरे घर वाला और हम दोनों गए थे। तो बोल रहे थे कि वो तो अभी आ जाएगी, आप दोनों मत जाओ के साथ में। हम भी जा रहे थे उदयपुर, तो बोल रहे कि आप मत जाओ क्योंकि उसकी छुट्टी दे देंगे और उनके नॉर्मल नहीं है कि हम भी जा रहे थे उनके साथ में। कई नाम है आप? ममता। वो हमारे को कुछ पता ही नहीं है अभी तो। अच्छा, हमारे को तो ऐसे ही फ़ोन आया था 3 बजे, बोले कि राजू एक्सीडेंट हो गया तो उदयपुर भेज दिया उसको। तो बोले मैं छोटा वाला भाई को ही बुलाया, बोले तू आ जा सिर्फ अकेला, तेरे घर पे मत बोलना कि ऐसा हो गया, तू अकेला ही आ जा बोले। तो मेरे छोटा वाला भाई ने मेरे फ़ोन किया था, बोले जीजी भैया का एक्सीडेंट हो गया, तो बोले पापा को फ़ोन कर। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर मेरे पापा राजू भैया का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मेरे छोटा वाला भाई फिर यहाँ आया देवगुड़ से, फिर वो यहाँ आया और फिर मेरे मम्मी को सबको यहाँ से लेके गए। फिर उदयपुर गए तो उदयपुर तो भाई की बोले कि थोड़ा बहुत नॉर्मली है, यहाँ से बोले हो स्तुति हॉस्पिटल से, बोले नॉर्मली है, छुट्टी लेके आ जाएंगे, अभी छुट्टी दे देंगे उसको। और मेरे भाई की तो यहीं मौत हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो फिर सुबह नहीं लेके आए, घर पे नहीं लेके आए, वहीं स्तुति में रखे थे। तो वहाँ हॉस्पिटल में कौन लाए थे? हॉस्पिटल में मेरे भाई गए ना, फिर मेरे पापा ने, मेरे अंकलन। अच्छा, हाँ, फिर बाद में सब आ गए। ये तो डेड बॉडी लेके भाग गए थे पुलिस वाला, इसलिए हुआ था। अच्छा, हाँ, डेड बॉडी लेके क्यों भागे? गलती तो उनकी है ना। हमारे भाई की डेड बॉडी लेके नहीं भागना चाहिए ना उनको, जो है जो सामने बैठ के बात करना चाहिए ना उनको। अभी तो हम ये चाहते हैं कि हमारे तो सब बंद है ना थाने में, उनको छोड़ लो और सबकी गाड़ी है वो छोड़ लो और हमारे भाई की डेड बॉडी लेके आ जाएंगे हम। डिमांड बोल रहे वो सब गांव वाले इकट्ठे हुए तो बोल रहे, जो वो बोल रहे वो दे देना, डिमांड है जो है। अच्छा। हाँ। भाभी की तो बहुत गरीबी है, वो तो बिल्कुल काम भी नहीं कर सकती, घर का काम भी बहुत मुश्किल से होता है उससे, तो पूरे दिन वो तो बीमार ही रहती है एनु टाइम। अच्छा, एनु टाइम बीमार रहती है। अभी छोटी लड़की है, 2 साल की लड़की है, एक 3-4 साल का लड़का है बस। अच्छा, हाँ, पापा कुछ नहीं करते, पापा भी यहीं है, खेती करते हैं बस। अच्छा, भी कुछ नहीं होता है काम, मम्मी भी घर पे ही रहती है, मम्मी से कुछ काम नहीं होता है। परिवार हाँ, कमजोरी है ना, हम तो गरीब ही है सब। राजू की दादी बोल रही है, मेरा परिवार ये सब बंद है, इसको छोड़ना चाहिए। सब मेहमान। हाँ, मेरा कौन कौन परिवार में? राजू राजू के कितने बच्चे हैं? क्या 2 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे, वो भी एक 2 साल का, एक लड़का और लड़की, एक 2 साल का और एक 3 साल का। अच्छा, नहीं उनके घर वाले क्या करते हैं? खेती करते हैं बस। हाँ, पिताजी खेती का काम करते हैं। नहीं, गरीब नहीं, गरीब है, बिल्कुल गरीब परिवार से। भाई वगैरह है? हाँ, एक छोटा भाई है और औरतें है नहीं, उनको भी साथ रखता है, वो भी बीमार है। तो आपने देखा किस तरह से राजू सिंह रावत की मौत के बाद उनके पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। जैसे अब नारायण सिंह रावत के पूरे परिवार के घर गुजारों को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खासतौर से उन राजू सिंह रावत के 2 मासूम बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाने ही लगे हैं, और उन मासूम बच्चों के सिर से जब पिता का साया उड़ जाता है तो क्या स्थिति होती है, मनोस्थिति पूरे परिवार की, आप खुद ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उनकी जो पत्नी है उसकी हालत भी बदहवास जैसी हो गई है पति की मौत के बाद। फिलहाल इस पीड़ित परिवार को लेकर स्तुति हॉस्पिटल की तरफ से 2 लाख रुपए दिए गए हैं और दूसरे 2 लाख रुपए भीम के विधायक हरि सिंह रावत द्वारा देना भी देवगढ़ के थाना प्रभारी मुकेश कुमार द्वारा बताया गया है। तो इस तरह परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। फिलहाल इस पूरे परिवार के साथ में पूरा गांव जुटा हुआ है, आम लोगों की संवेदना उनके साथ हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार को किस तरह से अन्य सरकारी योजनाओं से भी आर्थिक मदद मिले, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है। आप जुड़े जबरदस्त न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।